नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। दर्शकों, आज अगर एजुकेशन की बात करें, शिक्षा की बात करें, तो एक होड़ है अभिभावकों में कि उनका बच्चा प्राइवेट स्कूल में जाता है। संपन्न लोग हैं, वो भेजें आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं अपनी सुविधा के हिसाब से। उनके बच्चों को माहौल चाहिए, फैसिलिटी चाहिए, तो समझ में आता है। लेकिन इस भागदौड़ में, इस चकाचौंध में जो मध्यम परिवार हैं, जो गरीब परिवार हैं, वो भी पिसते हैं। वो प्राइवेट इस झूठी शान में जीते हैं कि उनका बेटा प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, उनकी बेटी प्राइवेट स्कूल में जा रही है, एक अच्छी एजुकेशन पा रही है। लेकिन सच्चाई से कोसों दूर है। हम बात करें सरकारी स्कूलों की, तो सरकारी स्कूल की जहाँ बात करें, सरकार एक नया कंसेप्ट लेके आई। पीछे भी हमने खबरें दिखाई, एक मॉडल संस्कृति स्कूल लेके आई और उन्होंने इन सभी स्कूलों को, करीब आधा दर्जन फरीदाबाद में ऐसे स्कूल चल रहे हैं जो CBSE से मान्यता प्राप्त हैं। इन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई दी जाती है, अच्छा माहौल है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सारी सुविधाएं चाहिए, सारी मूलभूत सुविधाएं, स्टाफ पूरा होता है। यहाँ के रिजल्ट भी ऐसे हैं जो अपने आप में उन अच्छे नामी ग्रामी स्कूलों को टक्कर देते हैं। अभी हाल में सेक्टर 55 का मॉडल संस्कृति आपने स्कूल सुना होगा। ये स्कूल ऐसा है जहाँ पर दाखिले के लिए लोग सिफारिशें लगाते हैं। अच्छे अच्छे परिवारों के लोग, बच्चे, अभिभावक की इच्छा रहती है कि उनका बच्चा सेक्टर 55 के मॉडल संस्कृत स्कूल में पढ़े। अभी JEE मेंस की परीक्षा हुई, आप देखते हो प्राइवेट स्कूलों ने बड़े बड़े विज्ञापन दिए। कहीं ना कहीं विज्ञापन इसलिए होते हैं कि वो वहाँ पर उनके स्कूल में बच्चे पढ़ने आएँ, नए बच्चे आएँ, दाखिला लें, और ये मार्केटिंग करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूल उस चीज़ से पीछे छूट जाते हैं। उनके जो कामयाबी होती है, उनके बच्चे जो कामयाब होते हैं, उनको कोई नहीं दिखाता है। इसी कड़ी में हम पहुंचे आज मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 55, और यहाँ के भी एक बच्चे ने JEE मेंस की परीक्षा पास 99 अंक प्राप्त किए हैं, जो अपने आप में उसने कीर्तिमान स्थापित किया है। दूसरा, सुपर 100 में यहाँ के बच्चे सिलेक्ट हुए हैं JEE मेंस की परीक्षा में। 5 बच्चे, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज बात करेंगे हम, लक्ष्मी जी यहाँ की प्रिंसिपल हैं, जो यहाँ संभाल रही है, जिम्मेदारी संभाल रही हैं, और ये यहाँ के बच्चों को वो माहौल दे रही हैं जिस उम्मीद के साथ अभिभावक यहाँ भेज रहे हैं। तो स्वागत है लक्ष्मी जी आपका मुद्दे की बात में। तो बताइए, आपके स्कूल में किस तरह का माहौल है जो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आप समझते हो, और ये हमारे दर्शकों को बताएं कि वो किस तरह से सरकारी स्कूल की तरफ आए, उनका रुख हो। हमारा जो स्कूल है मॉडल संस्कृति स्कूल, यहाँ का जो पैटर्न है CBSE पैटर्न है पढ़ाई का, और लेकिन प्राइवेट स्कूलों की तरह ही यहाँ डिसिप्लिन, पढ़ाई, और हमारे इतने एक्सपर्टीज हमारे टीचर्स हैं। जैसे प्राइवेट स्कूलों में तो हमारे यहाँ के बच्चे तो मल्टी टैलेंटेड हैं, बल्कि प्राइवेट स्कूलों में तो इतनी ज़्यादा एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती भी नहीं है, फिर भी अपना वो चलाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो टेस्ट के थ्रू यहाँ टीचर्स आते हैं, और एक्स्ट्रा क्लासेस, डिसिप्लिन इतना बढ़िया पढ़ाई, और इंग्लिश मीडियम में CBSE पैटर्न है। यहाँ हमें फ़ायदा इस बात का है कि CBSE पैटर्न है, और इसीलिए कोशिश ये स्कूल तो पहले से ही सत्येंद्र सर ने तो वेल मैनेज किया ही हुआ है, अलग पहचान है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और उसी को मैं फॉलो कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। और हमारे बच्चे 10, तो एक टेस्ट हुआ था, NMMS टेस्ट हुआ था, उसमें हमारे 10 बच्चे सिलेक्ट हुए। फरीदाबाद के 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। हमारे स्कूल की फरीदाबाद में हमारे 10 बच्चे हैं, उसमें से 39 बच्चों में से, और 5 बच्चे हमारे इसमें सुपर 100 में सिलेक्ट हुए हैं, और एक बच्चा हमारा JEE मेंस में 99.37 उसकी परसेंट आई है। तो कोशिश है। ये बताइए, आप जिस तरह की नीट की परीक्षा हुई, JEE मेंस की परीक्षा हुई, तो इसके लिए क्या अपने बच्चों को एक्स्ट्रा कोचिंग आप देते हो यहाँ पे? जैसे प्राइवेट स्कूल इस तरह की व्यवस्था करते हैं, तो ऐसी व्यवस्था कराते हो आप यहाँ पे? हमारे जो टीचर्स हैं वो अपने आप ही अपने बच्चों को, मान लो जो बच्चा अच्छा कर रहा है, अच्छा तो परफॉर्म कर रहा है, अलग से वो ही है क्लास में ही, पर उनको अलग से थोड़ा सा अलग से उनको एजुकेशन, मतलब कोचिंग सी दी जाती है, अधिक ध्यान दिया जाता है। हाँ, ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल, सारे टीचर्स अपने जैसे साइंस की मैं बात करूँ जी, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अभी जितने भी सर थे सारे अपने बगैर, कोई इनके ऊपर ऐसे वो नहीं है कि आप एक्स्ट्रा क्लास लोगे, अपनी मर्जी से ही एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं। अच्छा लक्ष्मी जी, एक बात बताइए प्रिंसिपल साहिबा, कि एक कमी खलती है, एक धारणा है अभिभावकों की कि स्टाफ पूरा नहीं रहता है। अगर मैं सेक्टर 55 की बात करूं तो क्या यहाँ स्टाफ पूरा है? स्टाफ तो पूरा है, पर हमारे यहाँ भी वैकेंसी, मतलब वैकेंट है पोस्ट, जैसे म्यूजिक की हो गई, पंजाबी की हो गई, है ना, और कॉमर्स की
HKRN की तरफ से है वैसे तो एक मैडम, और TGT में भी है वैकेंट, हिंदी की पोस्ट वैकेंट है। मेन सब्जेक्ट की बात करें, हाँ, मेन में हमारे पास जो जेई मेन्स और साइंस फैकल्टी की मैं बात करूँ, हमारे स्टाफ पूरा है। कोई ऐसे चैलेंजेस आपके कॉमर्स सामने में आते है, हो? थोड़ा क्योंकि वैसे कितनी स्ट्रेंथ होगी आपके स्कूल में यहाँ? हमारे यहाँ पर 6 to 12 है, 1082। यानी कि 1082। हाँ जी। ओके, तो ये 2 शिफ्ट में चलता है स्कूल? हाँ, डबल शिफ्ट। तो यहाँ 6 to 8 लगाते हैं? नहीं, 6 to 12 मॉर्निंग शिफ्ट है और 1st to 5th है इवनिंग जी। और इवनिंग वाले बच्चों के 256 उनके बच्चे हैं। तो यानी कि आपके यहाँ बिल्कुल भी अब संख्या इतनी है कि जगह नहीं है बिल्डिंग में, या और कैपेसिटी है और बच्चे आ सकते हैं? आ सकते हैं, तो जी, बिल्कुल आ सकते हैं। सरकार तो कहती है ज्यादा से ज्यादा एडमिशन करो। जी। तो अभी सतेंद्र जी ने जैसे कि एक पहचान बनाई यहाँ, मॉडर्न संस्कृति से पहले भी ये स्कूल ऐसा था कि इसकी अलग पहचान थी। हाँ जी, हाँ जी। तो अभी क्या गोल ऐसा है कि कुछ आप ऐसा करना चाह रहे हो? अभी आप आए हैं यहाँ पे स्कूल में प्रिंसिपल बन के, तो कुछ और बेहतर करने की कोई योजना आपकी हो? मेरा यही है कि मतलब जो प्राइवेट स्कूलों की जो दौड़ है ना, अपने सरकारी स्कूल को आगे ले जाना, प्राइवेट को पीछे छोड़ना, यानी कि ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स मतलब यहाँ एडमिशन कराएं अपने। और वास्तव में मल्टी टैलेंटेड बच्चे होते हैं हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चे, उनको तो अगर हम प्राइवेट की बात करें वो तो एक तरह से रटने पर ही ध्यान दिया जाता है। एक उनकी इंग्लिश अच्छी होती है और मैं इस चीज को कि मेरे यहाँ के बच्चे भी इंग्लिश टू इंग्लिश ही अपना परफॉर्म करें। काबिल स्टाफ है हाँ, यहाँ पे। बिल्कुल। एक प्रक्रिया के तहत जो अपॉइंट होता है यहाँ पे, हाँ जी, टेस्ट हाँ जी, देता है, फिर इंटरव्यू होता है, बहुत प्रक्रिया है, स्टेट क्लियर करता है उस और मॉडल और संस्कृति के लिए एक टेस्ट और अलग है। हाँ, सेंटा उस सेंटा का एग्जाम पास करके यहाँ का हाँ। टीचर अपॉइंट होता है। मॉडल संस्कृति के लिए सरकार ने एक अलग पॉलिसी बनाई है, सेंटा। जो सर्विस में टीचर है उनको सेंटा का एग्जाम पास करना होगा। उस सेंटा का एग्जाम जो पास करेगा उसी को मॉडल संस्कृति स्कूल में काम करने का मौका मिलेगा। ये एक अलग से उसकी क्वालिफिकेशन है। आप समझिए कितनी सीढ़ियां पार करके, कामयाबी की सीढ़ियां पार करके, कितने एग्जाम पास करके जो यहाँ अपॉइंट होता है अध्यापक, वो कितना टैलेंटेड होगा। और जब वो बच्चों को पढ़ाएगा तो आखिरकार किस तरह किसके उस बच्चे के पैदा होंगे, किस तरह के उस बच्चे के अंदर जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, कितनी गहराई तक वो उस टीचर पढ़ाएगा। हाँ जी। बहुत गहरा ज्ञान ऐसी जगह मिलेगा। जबकि प्राइवेट स्कूलों में हम देखते हैं कि वहाँ के जो टीचर हैं 10वीं 12वीं लगा लेते हैं, अगर उनका बहुत ज़्यादा उनके आप समझ सकते हो जो एवरेज जी, अगर उसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की, अगर वो पढ़ा रहा है तो उसकी काबिलियत क्या होगी। जबकि यहाँ पर बिल्कुल क्रीम होती है जो यहाँ अपॉइंट किए जाते हैं। तो लक्ष्मी जी, एक चीज़ और बताइए आप कि ये सरकारी स्कूल आपका है, क्या ऐसा कोई प्रेशर रहता है प्राइवेट स्कूलों पर कि भाई मॉडल संस्कृति स्कूल हमारे स्कूलों को डेंट पहुंचा रहा है? हाँ, अब है 55 सेक्टर का तो है। 55 सेक्टर से थोड़ा सा है प्राइवेट स्कूलों को, क्योंकि यहाँ पे सेम इंफ्रास्ट्रक्चर भी वैसा ही है प्राइवेट स्कूलों जैसा, और पढ़ाई में उनसे ज्यादा आगे है। 55 सेक्टर से तो है खतरा जी, खतरा है। हाँ, और ज्यादा खतरा पैदा करने वाले हैं आप। मैं कोशिश मेरी है जी। हाँ जी, कि लोग यूँ सोचने पर मजबूर हो जाएं कि सरकारी स्कूल ही ज्यादा बेटर हैं बजाय प्राइवेट के। प्राथमिकता उनकी मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 55। हाँ, हर अभिभावक का सपना ये बनाने की योजना आपकी हाँ, है। बिल्कुल। इस तरह की आप बना देंगे कि सेक्टर हाँ 55 इलाके का अभिभावक या फरीदाबाद का अभिभावक सोचे कि मेरे को मॉडल संस्कृति स्कूल सेक्टर 55 पर बच्चे को पढ़ाना है। अच्छा, एक चीज बताइए, आप ये मॉडल संस्कृति स्कूल आप वास्तव में एक मॉडल है। अगर मॉडल की बात करें, पूरे फरीदाबाद के मॉडल संस्कृति स्कूल की बात करें, उसमें अपने आप में इसकी अलग पहचान है। हाँ जी। तो ऐसा क्या आप उनको, जो और स्कूल हैं, ऐसा क्या बताना चाहेंगे आप कि वो फॉलो करें उस चीज को और उनकी पहचान भी इसी स्कूल जैसी बने, और उन स्कूलों से भी उनके आसपास के जितने प्राइवेट स्कूल को उनको खतरा लगे कि उनकी संख्या टूट रही है? ये जो 55 सेक्टर का जो स्कूल है, मैं तो ये कहती हूँ जैसे मान लो और भी जो मॉडल संस्कृति स्कूल बने हैं, सत्येंद्र सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है वास्तव में, कि इतना अच्छा अपलिफ्ट किया है स्कूल को। और सेम मेन हमारा यही रहता है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल के थोड़ा हमारा इंग्लिश में ज्यादा घबरा जाते हैं, और वो अब ये है CBSE पैटर्न पर, और इसी को ही ज्यादा से ज्यादा हमारे जेई मेंस में आ रहे हैं, हमारे उसमें आ रहे हैं,
जितने भी टेस्ट हमारे हो रहे हैं, और हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने हैं सर, है ना, और यहाँ से पढ़ के टीचर्स के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, तो ये अपने आप में एक उदाहरण सरकारी है। स्कूल के टीचर्स। हाँ, हमारे जो टीचर्स यहाँ पर हैं उनके बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, 9th में भी हैं और 12th भी करके जा चुके, और अभी भी पढ़ रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर भी एंट्रेंस के थ्रू है, ट्रांसपेरेंसी है पूरी। तो जब जहाँ टीचर्स के बच्चे खुद पढ़े होंगे तो ये भी अपने आप में एक वो है। दर्शकों, ये बहुत चैलेंज की बात है। अक्सर इस तरह की आवाज उठती है कि जो सरकारी अधिकारी हैं अपने बच्चों को वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते। अब ये सवाल है, और बाकी जितने भी मॉडल संस्कृत स्कूल फरीदाबाद में चल रहे हैं उनके लिए चुनौती है ये कि वो भी अपने स्कूल को इतना बढ़िया बनाएं ताकि उनके अपने बच्चे और अधिकारियों के बच्चे, वो अधिकारी और अध्यापक ये सोचे कि अपने बच्चों को भी हम मॉडल संस्कृत स्कूल में पढ़ाएंगे, तब कहीं जाके उनका मॉडल संस्कृत स्कूल का जो मॉडल है और जो वहाँ वो काम कर रहे हैं वो सार्थक होगा। क्योंकि खुद हम अपने आप में एक प्रेरणा होते हैं, खुद अपने आप में एक दूसरे को हम ये दिखाते हैं कि हाँ, मैं भी इसको कर रहा हूँ, मैं भी अपना रहा हूँ, तो आप भी आइए। जब एक अध्यापक भी अपने बच्चे को उसी स्कूल में पढ़ाएगा तो कहीं ना कहीं उस बात में भेद आ जाता है कि जब खुद के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं और वो औरों से कहे कि आइए आप यहाँ पढ़िए, तो ये एक मिसाल कायम करनी पड़ेगी उनको कि हमारे बच्चे भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ और लोगों से कहते हैं। हाँ जी। दर्शकों, जोड़ेंगे किसी और मॉडल संस्कृत स्कूल से। इस स्कूल के बच्चे, आज एक बच्चे ने 99% लिए हैं, सुपर 100 में बच्चे इनके शामिल हुए हैं। MBBS के बच्चे निकल के जाते हैं यहाँ से, और उम्मीद करते हैं जैसा कि लक्ष्मी मैडम ने कहा कि वो प्राइवेट स्कूलों में इतना खौफ पैदा कर देंगी कि वहाँ के बच्चे और उनके अभिभावक ये कहेंगे कि हमें तो मॉडल संस्कृत स्कूल सेक्टर 55 में पढ़ना है। आप जुड़े हुए तो मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ, अन्य किसी मॉडल संस्कृत स्कूल के साथ में, शिक्षा की अन्य कोई खबर के साथ में, अन्य मुद्दे के साथ में, महत्वपूर्ण समाचार साथ जोड़ते रहेंगे आपको। आप जुड़े हुए थे हमारे साथ में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।